हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यवीर सिंह एंड आई एम फ्रॉम रेडियंस क्लासेस। मैं आपका रेडियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं रेडियंस क्लासेस में, और ये जो वीडियो है ये मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम रेडियंस क्लासेस में आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। आने वाले सेशन में ये मैं शॉर्ट डेमो वीडियो बना रहा हूं फॉर नीट 2026 बैच के लिए, और ये इसमें मैं मोशन इन वन डायमेंशन का एक छोटा सा टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है। बट आपको यहां पे पता चलेगा कि हम आपको इस सेशन में पढ़ाने वाले कैसे हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आज हमें जानने की जरूरत है। डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा भाई साहब, आपने स्केलर क्वांटिटी का नाम ऐसे कैसे ले लिया? स्केलर क्वांटिटी बताई नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का नाम तो ले लिया, बताना जरूरी है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है क्या? ये है आपका जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैंने आपसे कहा दौड़ो, मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, तो मैंने आपको एक केवल मैग्नीट्यूड दिया है, आपको डायरेक्शन नहीं दी है, और डायरेक्शन अगर नहीं मिला तो वो है स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन नहीं है इसके पास। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अरे बोलो, इतना गया दिमाग में ना? डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस बोलते हैं द लॉन्गेस्ट पाथ या पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, या ये बोल सकते हैं एक लॉन्गेस्ट हटा दो, यहां एक्चुअल लिख दो। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अरे मेरे भाई, इतना समझ आया ना? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी लाइन से अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, और आपका दिमाग खिलेगा। अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा मैं आपको इसमें से। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां तक की चीजें हमें क्लियर हैं। चलो, अब मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस की बात करता हूं जो आपको जानने हैं। तो क्वेश्चन क्या होंगे? देखो जी, क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं बना देता हूं एक स्विमिंग पूल। ये हमारा स्विमिंग पूल है। यहां पे एक इंसान ऐसे खड़ा है, यहां पे, चलो ये मान लेते हैं तुम खड़े हो। तुम यहां से चलते हुए, ये 90 मीटर का स्विमिंग पूल है, यहां से यहां तक आए। अगर यहां से यहां तक तुमने कवर किया, यहां से यहां तक, और फिर लौट के वापस चले गए ये सब ने पोजीशन पर, यहीं पर जहां से शुरू किया था वहीं पे, तो आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां से चलते चलते यहां तक पहुंचे, उसके बाद वहीं पे वापस आ गए, तो आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दिया क्या हुआ है कि जो आपका स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना यार। तुमने जितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां गए 90 मीटर गए टोटल, फिर इधर से इधर गए 90 मीटर गए टोटल एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया कितना किया? 180 किया। यही आपकी क्या है? डिस्टेंस है। यही आपकी क्या है? डिस्टेंस है। डेफिनेशन क्या कहती है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक्चुअल पाथ इतना कवर हुआ, यहां से इतना कवर हुआ, टोटल 90 प्लस 90 80, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट तो तुम कहोगे सर
यही हमारा इनिशियल पॉइंट है, और सर ये लौट के जब आया तो यही हमारा फाइनल पॉइंट है। ओह, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह। अब जी क्या होगा, अब क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल के पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। मतलब अगर आप कहीं से चलते हो, घूम टहल के वापस यहीं पे आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। मतलब आपने अगर अपनी पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को फिर से अटेन कर लिया तो आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0, नो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी के साथ हम लोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो एक क्वेश्चन फिर से बनाते हैं, आपके सामने ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ से एक इंसान शुरू होता है, पहले 3 किलोमीटर इधर को जाता है, फिर 4 किलोमीटर इधर को चला जाता है। अच्छा जी, अब ये हमें क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए भाई साहब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। शुरू कहां से हुआ, यहां से हुआ सर, फिर ये किधर को गया, इधर को गया, फिर ये किधर को गया, इधर को गया, इधर से चलते हुए यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा। निकालने के लिए हाँ जी, तो यहां से 3 किलोमीटर को इधर को चला, 4 किलोमीटर ऊपर को चला। अपने को पता लगाना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। भाई डिस्टेंस तो सामने ही लिखा हुआ है ना, अरे इधर 3 चला, इधर 4 चला, 3 और 4 को जोड़ दो। 3 और 4 को हमने दिया जोड़ और आंसर आ गया 7 किलोमीटर। और यही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात खत्म। डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, एक्चुअल जो पाथ चला वो 3 + 4 चला, और यही हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा भाई साहब, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर ऐसे कैसे बता दूं, बताना पड़ेगा, कैसे बता दूं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकलेगी, गोली चलाओ, इसको तीर चलाओ। ये चलाया हमने तीर और पहुंच गए जल्दी से जल्दी उसके पास, एकदम तिरछा चल गए। अच्छा भाई साहब, अब क्या करें। अच्छा ये है 90 डिग्री, ये है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये निकालना है। हमें याद है ना हमारे पाइथागोरस चाचा को। तो अब पाइथागोरस क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर कर दो सर, 4 का स्क्वायर कर दो, और ये आ जाएगा √25, और √25 की वैल्यू होती है 5 किलोमीटर। और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा यहां तक का बात हो गया है क्लियर। तो भाई साहब यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राहुल जो हैं जाते हैं 50 किलोमीटर नॉर्थ, जाते हैं 40 किलोमीटर ईस्ट, और फाइनली 20 किलोमीटर साउथ। हमें इसका निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बहुत घुमा दिया। पहले घुमाने से पहले हमें देखना पड़ेगा भाई साहब कि क्या होता है नॉर्थ, क्या होता है साउथ, क्या होता है ईस्ट, क्या होता है वेस्ट। तो ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। मैंने NW याद कर रखा है, आपको करना है जैसे कर लो। ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा। बोलो हाँ है ना। तो अब जो ये बोल रहा है, अगर बता रहा हूं मैं, फिजिक्स को आना है, फिजिक्स को पढ़ना है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो बोले वो करते जाओ, आंसर आपके सामने आएगा। मैं जो बोलेगा वही करूंगा और आंसर आपके सामने लिख दूंगा। देखो राहुल पहले जाता है 50 किलोमीटर नॉर्थ। चलो भाई साहब राहुल जी 50 किलोमीटर आपको मैं भेज देता हूँ, चलो गए 50 किलोमीटर तक। आप बताओ, बोलता है 40 किलोमीटर तक ईस्ट, 40 किलोमीटर भेज दो जी, भेज दो भेज दो भेज दो। भेज दिया। सर 40 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, थोड़ा छोटा कर दो, वरना 50 से ज़्यादा लग रहा है 40। अच्छा जी 40 किलोमीटर इसको मैंने ईस्ट भेज दिया, ईस्ट इधर डायरेक्शन में है। अच्छा अब क्या करूं, एक काम करो सर, फाइनली 20 किलोमीटर साउथ भेज दो। ठीक है साउथ भेज दो यार, इसमें क्या कष्ट है। ये 20 किलोमीटर साउथ भेज दिया। अच्छा सर अब क्या होगा। अरे सर आपने तो देखा नहीं, इनिशियल पॉइंट मिल गया हमको और फाइनल पॉइंट मिल गया हमको।
बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे मिला दो पैरेलली। अरे क्या करोगे मिला के? अरे मिलाओगे तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी ना। कैसे पता चल गई? अरे भाई साहब ये 20 है तो ये भी 20 होगा। हाँ ठीक है, ये 20 मान लिया। तो इससे क्या मतलब निकलेगा? मतलब ये निकलेगा कि हमें ये पता चल जाएगा। अरे नहीं पता चलेगा क्या? ये पता चल जाएगा। कैसे? यहाँ से यहाँ तक टोटल 50 है, इसमें से 20 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 30 किलोमीटर बचेगा। बहुत बढ़िया बात है। तो ये भी कितना होगा? 40 होगा ना जी, 40 होगा। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देख लो डिस्टेंस, 50 चला, 40 चला, 20 चला, टोटल कितना चला? 50 + 40 + 20, टोटल चला कितना? 110 किलोमीटर। डिस्टेंस तो फालतू सा था, सब जोड़ दिया, आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। अच्छा जी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। कैसे निकालोगे? सर हमको ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये A, ये B और ये C, ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है। A से B की लेंथ 30 है, अभी निकाला हमने, और B से C की लेंथ हमारी 40 है। तो ये कितना हो जाएगा? √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और यही हमारा जो है आंसर निकाल के देगा। कितना देगा? 30 का स्क्वायर होता है 900, ओके 900। 40 का स्क्वायर होता है 1600, टोटल हो गया 2500, और आंसर आ गया 50 किलोमीटर। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह सर, आपने तो बड़ी अच्छी बात कर दी। तो ये था सिंपल सा सवाल, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये सारे सवाल कहाँ से कर रहे हैं? सारे क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं? डेफिनेशन से कर रहे हैं ना जी। तो फिजिक्स में छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें ऐसे ही सवाल को करना है। चलो सर, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे सर, बिल्कुल बढ़ा दीजिए। एक अच्छा सवाल करवाते हैं। अच्छा तो कुछ नहीं है, बस छोटा सा है कि उसमें थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सरकमफ्रेंस वगैरह का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ जाएंगे वो भी हम। चलो समझते हैं। पहले बोला कि एक इंसान है जो 1/4 ऑफ सर्कल कवर करता है, कवर्स, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे सर ये कौन सा सवाल दे दिया? बच्चों वाला सवाल दे दिया? नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ से मान लो ये सर्कल है हमारा, यहाँ से इसने कहा 1/4 डिस्टेंस कवर करता है, मतलब 1/4 इसका यही तो हुआ पिज्जा का एक पार्ट है ना। पिज्जा मिल रहा है ना, ये पिज्जा ही तो है। इसका एक पिज्जा, 2 पिज्जा, 2 3 पिज्जा, 3 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, चौथे में से एक पार्ट, तो ये 1/4 हो गया। यहाँ हमारा इनिशियल पॉइंट, यहाँ हमारा फाइनल पॉइंट। निकालना क्या है? लेट्स से कि हमारा जो रेडियस है वो कितना है? r है, रेडियस r। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, और ये वाली जो लेंथ होगी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर, जो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस होती है जो एक्चुअल पाथ कवर किया। एक्चुअल पाथ ये कवर किया गया है आपका। समझ आया? नहीं आया? आ गया। ठीक, तो अब डिस्टेंस आपको अगर लिखना है तो डिस्टेंस वैसे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr। कितना होता है? 2πr। अच्छा सर, तो इससे क्या फ़ायदा मिला? डिस्टेंस ऑफ सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। इससे फ़ायदा ये मिला कि आप इसको बाई 4 कर दो तो चौथे पार्ट का हमें मिल जाएगा सर्कमफेरेंस, और ये आ जाएगा πr/2। चलो डिस्टेंस पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट बता दो सर। डिस्प्लेसमेंट देखो ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? √r² प्लस r², और आंसर कितना आ जाएगा? 2r², और आंसर आ जाएगा r√2। ओके जी, तो r√2 हमारा जो है आंसर आ गया। अच्छा जी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आया? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और रेशियो निकालना था πr/2 अपॉन
r√2, तो यहाँ से r और r हो गया कैंसल, तो आया पाई बाई 2√2 एंड दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको ऐसे ही मिलने वाली है बेहतरीन क्लासेस एट द लोकेशन ऑफ रेडियंस क्लासेस, जो कि साकेतपुरी में है, अयोध्या में। आप जुड़िए हमारे साथ और बेस्ट क्लासेस के लिए जो हो जाइए तैयार। तो मैं सत्यवीर सिंह आपका करने वाला हूँ स्वागत एट रेडियंस क्लासेस। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।